अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर काइनेसोलॉजी इज स्कीम ऑफ एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले जनरल एक्सरसाइजेस, फ्री एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज, मैथ्स एक्सरसाइज, ये सब जो हैं मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग जो हैं वो लास्ट लेक्चर जो है मेरा जाके सुन सकते हैं। उस लेक्चर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट जनरल एक्सरसाइज। जनरल एक्सरसाइज जो है जब हमने होल बॉडी एक्टिविटी करवानी हो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज जो है वो हमने करवानी है, उस पर टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डब्ल्यूटी होती है वीकनेस, उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या उसके अलावा इसको हम एडजंक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि स्पेसिफिक एरिया को ट्रीट कर सकें। किस केस में, जब लियन जो है वो हमारी नॉर्मल एफिशिएंसी जो है उसको डिक्रीज़ कर रही है। अच्छा, ये वो ऑर्डर जिसमें हमने एक्सरसाइज अरेंज करनी है उसका डेफिनेट प्लान होता है, लेकिन वो प्लान जो है फ्लेक्सिबल हो ताकि हर पेशेंट और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ये अडॉप्ट हो जाए। अब ऐसी एक्सरसाइज जो इजी होती हैं, जिसमें ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट नहीं चाहिए, वो हमने सबसे पहले करवानी है ताकि वार्म अप मिल जाए उसको और बॉडी प्रिपेयर हो जाए पीक ऑफ एफर्ट के लिए या ज़्यादा एफर्ट के लिए। और पीक ऑफ एफर्ट कैसे लगेगी? सेट ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू, जहाँ लार्ज मसल्स ऑफ ट्रंक जो हैं वर्क करेंगे ताकि हमारे हैवीएस्ट बॉडी पार्ट को मूव कर सकें। और ट्रीटमेंट ऑफ एक्सरसाइज सेशन जो है या ट्रीटमेंट सेशन कैसे कंप्लीट होगा? इंक्लीन ऑफ एक्सरसाइज से, जो कंट्रोल होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए, जिसमें हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन होगी तो ही हम किसी ट्रीटमेंट सेशन को कहेंगे कि वो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि तभी हमें उसके इफेक्ट्स मिलेंगे। अब हमने क्या करना है, जब भी पॉसिबल हो ये हमने प्लेंटी ऑफ वैरायटी ऑफ, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज जो हैं उनकी अरेंजमेंट करनी है और हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है मूव करेगा। और इससे एक फ़ायदा हमें ये भी मिलेगा, फटीग नहीं होगा। अब बेसिक प्लान क्या होता है फॉर सेट ऑफ एक्सरसाइज? इसमें सबसे पहले अगर हमने रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करवानी है, ये स्पेसिफिक ब्रीदिंग भी हो सकती हैं या फिर सिंपल एक्टिविटी भी हो सकती है। इसमें पेशेंट को कहना है कि आपने सांस जो है वो बाहर छोड़ना है। और इसके साथ क्या होगा, रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन जो है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज करवानी है, ये ईजी होती हैं, वेल नॉन एक्सरसाइज होती हैं, बॉडी को प्रिपेयर करती हैं स्ट्रेंथ एक्टिविटी के लिए। अब इसमें हम आर्म या लेग एक्सरसाइज जो है पहले करवाते हैं, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती हैं। इसके बाद फिर हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, या ये एक्सट्रीमिटी और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जो है हम इकट्ठे भी करवा सकते हैं। फिर है हेड एंड नेक एक्सरसाइज, ये हम जनरली यूज़ करते हैं ताकि हेड का पोस्चर जो है उसको इम्प्रूव कर सके कन्वीनियंटली। जो है वो इसको हम ट्रंक एक्सरसाइज के दरमियान जो है प्लेस कर देते हैं, मतलब ट्रंक एक्सरसाइज के करवाते करवाते दरमियान में हम ये वाली एक्सरसाइज भी करवा देते हैं। उसके बाद है ट्रंक एक्सरसाइज। अब इसमें हम बैक और एब्डोमिनल एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ट्रंक साइड बेंडिंग करवा सकते हैं, ट्रंक रोटेशन करवा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाएंगी और इसको हमने उसी ऑर्डर में परफॉर्म करना है जो कन्वीनियंट हो विद इन द ग्रुप। फिर है जी एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज। एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज में हम आर्म और लेग्स, एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती है, हमारी आर्म्स और लेग्स होती हैं, तो उसी की एक्सरसाइज करवाएंगे। इसमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। और इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी हमें मिल सकती है स्टार्टिंग पोजीशन में या बॉडी को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, तो हमने फोकस है ना, कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। बैलेंस एक्सरसाइज जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जिसका पुअर बैलेंस है, पोस्चर या गेट है। फिर आ जाती है हमारी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। अब पोस्चर करेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर हम एवरीडे लाइफ की तरफ जाते हैं और इन एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। पोस्चर जो है हमेशा हमने चेक करना है और करेक्ट करना है, पहले हर एक्सरसाइज से पहले भी, हर एक्सरसाइज के बाद भी, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और एक्सरसाइज के दरमियान जब रिक्वायर हो या जब डिज़ायर हो हमने रेस्पिरेट देना है ताकि किसी किस्म की फटीग वगैरह से जो है प्रिवेंट किया जा सके। या हम ब्रेक देख सकते हैं। ब्रेक क्या होती है, इजी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी होती है जिसमें एलिमेंट ऑफ कंपटीशन होता है, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन होता है और पेशेंट जो हैं या क्लाइंट जो हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। ऐसी एक्टिविटी ये होनी चाहिए, ऐसी ब्रेक होनी चाहिए। फिर है चेंजिंग स्कीम। चेंजिंग स्कीम में ये बताया गया है कि जैसे जैसे कोई भी नीड राइज करे, वैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसने एक्सरसाइज जो है चेंज करवा देनी है।
पेशेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से अपना एम अचीव कर सकता है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोग्रेशन अगर उसमें हमें मिलती है तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। स्टार्ट हमने हमेशा इजी से करना है, उसके बाद प्रोग्रेस करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें इंप्रूवमेंट मिलेगी हम जो है डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते जाएंगे। या ऑल्टरनेटिवली अगर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उसको हम चेंज कर देंगे सिंपल वन से। क्यों चेंज कर देंगे? क्योंकि पेशेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, इसलिए हमने उसको चेंज किया है। लेकिन अगर हम बार बार चेंजेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऐसे चेंजेस जो बहुत ज़्यादा इनफ्रिक्वेंट है उसकी वजह से अनसूटेबल हो जाता है पेशेंट के लिए जो है एक्सरसाइज करना, और उसकी प्रोग्रेस जो है उसमें रुकावट आती है और पेशेंट बोर भी हो जाता है। तो इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। फिर इन स्पेसिफिक एक्सरसाइज अब लोकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी की, जैसे कि कोलिस फ्रैक्चर हो गया। जब लोकल कंडीशन होती है कोई भी, जैसे कोलिस फ्रैक्चर हो गया है या कोई भी और कंडीशन है, वो क्या करेगी, हमारी पूरी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में रुकावट का बाइस बनेगी। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे क्योंकि वहाँ लोकल कंडीशन है। लेकिन जब भी टाइम मिले हमने स्पेसिफिक और जनरल दोनों एक्सरसाइज जो है अपने ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूड करनी है। अरेंजमेंट जो है वो हमने प्लान करनी है ब्रॉड आउटलाइन के ऊपर। ऐसी एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेंथनिंग या मोबिलाइजिंग हैं उनको हमने ट्रीटमेंट के शुरू में रखना है। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन और फंक्शनल यूज़ को ट्रीट करना है वो हमने एंड की तरफ रखना है। और एफर्ट हमने लगानी है, लेकिन हमने किसी भी किस्म का जो है वो अननेसेसरी मसल्स का यूज़ नहीं करना है ताकि हमें फटीग ना हो। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री एक्सरसाइज प्लान बनाना है, और हाफ पीरियड ट्रीटमेंट प्लान जो है वो इनफ होगा। अब इस ट्रीटमेंट प्लान में ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज करवानी है किस ऑर्डर में? असेंबल एक्सरसाइज, इसमें उन्होंने ये बताया है कि रजिस्टर लेना है और असेस करना है हर मेंबर जो है ग्रुप को, उसकी कंडीशन को। उसके बाद सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज में हम स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं, मोबिलाइजिंग करवा सकते हैं, जिसमें पेशेंट की कंसंट्रेशन चाहिए ताकि प्रिसाइजली मूवमेंट हो सके। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज के ज़रिए हम फंक्शनल यूज़ जो है उसको टेस्ट और डेवलप कर सकते हैं, और एंड पे सजेशन और प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज जो सुटेबल होम के लिए वो सजेस्ट कर देनी है। होम एक्सरसाइज प्लान उसको अच्छे से समझा देना है, सिखा देना है, ताकि वो घर पे भी जो है वो अपनी होम एक्सरसाइज करता रहे। फिर है प्लानिंग ऑफ एक्सरसाइज। अब कोई भी सुटेबल एक्सरसाइज चूज़ करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट को जो है कुछ फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में नॉलेज लेना है। अब डॉक्टर नोट्स में हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है पेशेंट से? नेम, एज, हिस्ट्री, प्रेजेंट कंडीशन, सेक्स, ऑक्यूपेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑर्डर, डेट ऑफ रिव्यू बाय डॉक्टर। उसके अलावा पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है एक्सरसाइज करने की, उसका एटीट्यूड क्या है ट्रीटमेंट की तरफ। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीटमेंट पीरियड कितने अरेंज करने हैं हर वीक, और हर ट्रीटमेंट पीरियड या सेशन का ड्यूरेशन कितना होगा। इस नॉलेज के साथ हमने जो है वो अपना एम ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करना है, सूटेबल एक्सरसाइजेज सेलेक्ट करनी है इन एम्स को पूरा करने के लिए। जब भी हमने एक्सरसाइज चूज़ कर लेनी है उसके बाद हमें केयरफुल चेक देना है कि क्या ये हमारे ट्रीटमेंट एम जो है उसको फुलफ़िल करेगी या नहीं, कितनी एफर्ट चाहिए है, वेल बैलेंस होनी चाहिए, और कितनी वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज जो हम सेटिस्फैक्ट्री होगी हमारा एम पूरा करने के लिए। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ एक्सरसाइज, डेट और रिटर्न जो है वो हमने लिख देना है। मतलब हमने रिटर्न फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड रख लेना है एक्सरसाइज का, किस डेट को स्टार्ट करवाई है, कौन सी एक्सरसाइज थी, कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो कर लेंगे, ताकि अगर रेफरेंस मिल सके या अपने पेशेंट्स के नोट्स के लिए। और उसकी से हमें क्या पता चलता है, कितना पेशेंट ने प्रोग्रेस किया है, क्या पेशेंट का रिएक्शन है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमने रखना है। फिर है ट्रीटमेंट सेशन। अब जो हमारा एम होता है उसमें हम दूसरी टेक्निक्स भी जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एम है वो सक्सेसफुली अचीव हो, हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, मसाज या पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। अब ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे होल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट से रिलेट करनी चाहिए। ऐसा ना हो हमारा ट्रीटमेंट प्लान कोई और है, हम उस अदर टेक्निक जो है कोई और अप्लाई करें, उसका बेनिफिट ना हो।
अगर पेशेंट जो है किसी और थेरेपी से ट्रीटमेंट ले रहा है उसका भी हमें पता होना चाहिए। इस केस में फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है, पेशेंट को टोटल मैनेजमेंट का कंसिडर करना है और अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।